के नाम से वसूली मिलेगा, लेकिन सुव्यवस्थित बस पड़ाव नहीं। ट्रांसपोर्टर लोग टैक्स देते हैं तो सुविधा के लिए देती है ना। लालू यादव इसी नीति के तहत गए, अपने काम से गए। वो कहते थे कि छप्पर पर तुम्हारे बस पर लत्ती लतवा देंगे, अंतिम में उनके घर पर लत्ती लतर गया लालू यादव की। हो सकता है कि इनके भी घर पर लत्ती लतर जाए, हम लोग मर जाएंगे ये सब सत्ता है, लेकिन इनके घर पर भी लत्ती लतर जाएगा। नीतीश बाबू भी जिंदा नहीं रहेंगे, इनकी भी लत्ती लतर जाएगी। बिहार मोटर फेडरेशन के आज बैठक थी। बैठक में बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ इन लोगों ने अपनी बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं तो हर किसी के घर परिवार से कोई ना कोई किसी न किसी रूप से परिवहन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आप लोग का भी आवागमन का साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही होगा, और सरकार को हम लोगों के माध्यम से एक अच्छी खासी रकम राजस्व के रूप में दी जाती है। लेकिन सरकार का जो रवैया है, जो हम लोग अच्छा सोचते थे कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ सोचेगी, कुछ करेगी, तो केवल घोषणा मात्र ही है, जमीन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अब हमारी जो मंत्री महोदया है परिवहन मंत्री, जब से वो परिवहन मंत्री बनी है आज तक किसी भी परिवहन के परिप्रेक्ष्य में कोई भी बैठक, कोई भी संवाद कुछ भी नहीं हुआ आज तक। पूर्व में ट्रांसपोर्टरों के साथ सरकार और उनके पदाधिकारियों की एक सहभागिता होती थी, एक बैठक होता था जिसमें हम लोग अपने तकलीफों को रखते थे और बात को रख के और समस्या का समाधान करते थे। आज दिनों जो हमारे सरकार के माध्यम से जो कमिश्नर है, ट्रांसपोर्ट परिवहन कमिश्नर है, सेक्रेटरी हैं, अभी पूर्व में काफ़ी लंबे समय तक एक ही पदाधिकारी सेक्रेटरी बने रहे। उनको आम ट्रांसपोर्टर से कोई मतलब नहीं था, उनको बस सरकार से मतलब था। एक आध अच्छे पदाधिकारी आए भी, उनका भी तबादला तुरंत कर दिया जाता है। तो हर बिंदु पर समस्या है, जबकि यह एक सबसे बड़ा रोजगार का साधन है हमारे बिहार में। खेती के बाद अगर सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री है तो हमारे यहाँ परिवहन उद्योग ही है, जिसको ना उद्योग की मान्यता दी गई है सरकार द्वारा, ना इसकी कोई समुचित व्यवस्था है। ले दे के एक तो पटना में बस स्टैंड बनाया गया, वो भी आम जनता से शहर से बाहर बनाया गया, कोसों दूर बनाया गया। बाकी आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, कहीं चले जाइए, छपरा चले जाइए, सहरसा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको निजी वाहन के लिए, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी समुचित व्यवस्थित बस पड़ाव नहीं मिलेगा। बस पड़ाव के नाम से वसूली मिलेगा, लेकिन सुव्यवस्थित बस पड़ाव नहीं मिलेगा। तो आखिर जब सरकार है, जनता टैक्स देती है, ट्रांसपोर्टर लोग टैक्स देते हैं, तो सुविधा के लिए देती है ना। सरकार तो कहेगी कि अभी बना है, क्या बना है? तो पटना जंक्शन पर बना है, तो वो बना है नगर सेवा के लिए, जो निगम की गाड़ियां चलती हैं, वैसे गिने चुने वाहनों के लिए। तो ये जो पूरा बिहार है, बिहार गांव, ग्रामीण क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त, सुखाड़ग्रस्त इलाका का क्षेत्र है। हर जगह ट्रेन नहीं जाता है, हर जगह टेम्पू नहीं, हर जगह मिनी बस नहीं जाता है। हमारे यहाँ जाने आने का प्रमुख साधन है यात्री बस। यात्री बस के लिए और यात्री के लिए क्या क्या सुविधा है, आप राह चलते देख लीजिए, किसी भी जिला में देख लीजिए, आपके जहाँ सगे संबंधी हो उनसे पूछ लीजिए, वहाँ की तस्वीर मंगा लीजिए, बताइए कि कहाँ पर सुव्यवस्थित बस पड़ाव है। और बसों के व्यवसाय के लिए सरकार के पास क्या सुगम योजना है, या बसों के लिए क्या उनके पास व्यवस्था है, ये बताया जाए। सरकार से मेरा सवाल है कि आप हमसे कर लेते हैं, राजस्व लेते हैं। अभी जब से शराबबंदी हुई है हमारे यहाँ, तो पैसा वसूली के लिए एक प्रक्रिया शुल्क बना दिया गया है, जबकि नियम कहता है, संविधान कहता है कि कोई भी पैसा अगर आप जनता से या किसी व्यवसायी से लेते हैं तो उसका किस मद के लिए आप पैसा ले रहे हैं, यह व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था यही है कि पदाधिकारी एक चिट्ठी निकालते हैं, लिख देते हैं कि फलाना काम के लिए प्रक्रिया शुल्क लगेगा। अब प्रक्रिया शुल्क के नाम पर आप पैसा दीजिए, ये इस काम के लिए जुर्माना लगेगा। हर काम के लिए सरकार में जुर्माना का प्रावधान है। अगर हम लोग से 1 घंटा देरी हो जाए टैक्स जमा करने में, जैसे हाँ, तो उसके लिए 200% का व्यवस्था है। लेकिन अगर हम लोग अपना सारा दस्तावेज, सारा प्रक्रिया शुल्क, सारा टैक्स जमा करके भी हम लोग ऑफिस चप्पल घिसने वाला काम हो जाता है। 6 महीना लगेगा कि साल भर होगा, कि कब होगा कि नहीं होगा, इसी कोई गारंटी नहीं है। उसी दरमियान में वो बड़ा बाबू बोलेंगे कि जो ऐसे कि आपका एक कागज फेल हो गया, दूसरा कागज ला के दीजिए, दूसरा बार मिलिएगा तो कहेगा कि एफिडेविट करा के ला के दीजिए, तीसरा बार मिलिएगा तो कहेगा कि जुर्माना आप भर के ला के आइए। तो इसके आगे हम लोग आज के इस बैठक में समुचित निर्णय लेंगे और सरकार को आगाह भी करेंगे और उनको एक समय देंगे। और अगर सरकार हमारी बातों को सुनती है, हम लोगों के साथ संवाद करती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, बिल्कुल होगा। बताया कि सरकार में आपका पेपर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, उस दौरान पटना ट्रैफिक भी आप लोगों को तंग करता होगा, ये पेपर नहीं, वो पेपर नहीं है। बिल्कुल, ट्रैफिक का काम है यातायात सुव्यवस्थित करना, आम पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। लेकिन यहाँ तो साहब वो कैमरा लेकर के जुर्माना वसूलने का काम करता है।
देश एक है, कानून एक है। आप अन्य राज्यों में चले जाइए, कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, आप गुजरात जाके देखिए कि वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए। आज यहाँ से व्यापारी विमुख हो रहे हैं और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो व्यापार चला रहा है किसी परिवार में 25 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से, आज जो अगला पीढ़ी है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग इस पेशोपेश में है कि हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते, हम लोग कंफर्ट जोन में नहीं है। हम लोग अभावग्रस्त हो चुके हैं इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को करके। एक तो कोरोना, दूसरा बस स्टैंड को यहाँ से दूर भेज देना, नाना प्रकार की समस्या, और सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं है। कि आज हम लोग सरकार के शोषण नीति के विरुद्ध हम लोगों ने बैठक बुलाई है और सरकार किस तरह से शोषण करती है यह विवरण कितना बड़ा होगा ये मुश्किल बात है, लेकिन एक छोटी सी बात कह देता हूँ। ये जानवर जो एक होता है, भैजोंक जानवर होता है जो खून चूसता है, उसका पेट भर जाता है तो वह सतह छोड़ देता है, लेकिन यह सरकार जो है मरने के बाद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने तरह से शोषण करती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यह हम रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स के बाद ये टोल नीति लगा दिया है। जो रोड टैक्स जितना देते हैं उससे ज़्यादा हम लोग डेली का डेली टोल नीति के तहत टैक्स देते हैं। उसके बाद ये स्टैंड नीति जो है, स्टैंड नीति गवर्नमेंट और हमारा जो प्रशासन है वो अलग से पैसा लेके हम लोगों से दोहन करवाता है। जब भी हम स्टैंड का प्रयोग नहीं भी करते हैं तब भी हमारा दोहन होता है, और बाहर से अगर गुजरते हैं, बिना प्रयोग किए हुए गुजरते हैं, फिर भी हमारी प्रशासन के पास हम शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह प्रशासन का गुंडा है, और वह गुंडा हमारी बात नहीं सुनता है और ना प्रशासन की बात सुनता है, क्योंकि वो गुंडा डायरेक्ट प्रशासन को पैसा देता है तो मेरी बात सुनता नहीं है। सरकार तीसरी नीति लगाई है कि हमारी गाड़ी 15 साल की हो जाएगी तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, और वह सरकार क्या करती है, हर मतलब 1 साल पर 10% की बढ़ोतरी करता है टैक्स का। या तो गाड़ी पुरानी होने के बाद उसका परिचालन घट जाता है, उसको कम करना चाहिए। ये परिचालन घटाता है और टैक्स बढ़ाता है। तो हम कई तरह से, एक तरह से प्रताड़ित नहीं होते हैं। आज पटना बस स्टैंड है, रूल के विरुद्ध है स्टैंड, उसकी रेलवे स्टेशन से एक नियत दूरी होनी चाहिए। किसी भी का है नगर सेवार या नगर स्टेशन की बस स्टैंड की एक है दूरी लिमिट, और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जिसके चलते आज वहाँ पैसेंजर नहीं जाता है। रेलवे स्टेशन को लोग मर के भी उठ के भी जैसे भी होता है, क्योंकि वहाँ से आने में लोगों को सैकड़ों रुपया खर्च हो जाता है पटना शहर आने में। सरकार कई तरह से दोहन करता है। सरकार उस नियम को नहीं देखा और उस नियम के विरुद्ध अपना स्टैंड बना दिया और लाठी के बल पर लोगों को वहाँ लगाना शुरू कर दिया। चाहता तो वो कॉलेज को वहाँ स्थापित कर सकता था, बस स्टैंड को मीठापुर में रख सकता था, लेकिन सरकार की नीति है, सरकार की नीति बस स्टैंड बदलने की भी मांग रहेगी। बस स्टैंड तो होना चाहिए। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से उसकी सुविधा, पब्लिक की सुविधा के लिए कोई बात होती है, सरकार की सुविधा के लिए कोई बात नहीं होती है। सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई परिवहन मंत्री है तो उनको परिवहन की बात सोचनी चाहिए, वो परिवहन की बात नहीं सोचते हैं। हम लोगों में आपसी फूट करवा के उन्होंने क्या किया, राज ट्रांसपोर्ट परिवहन निगम खोलवा दिया, हम ही लोगों में से फूट करवा के, और हमको बाहर फेंक दिया, उनको अंदर शहर के अंदर रखे हुए हैं। ये कहाँ की नीति है, कैसी नीति है? लालू यादव इसी नीति के तहत गए, अपने काम से गए। वो कहते थे कि छप्पर पर तुम्हारे बस पर लत्ती लतवा देंगे, अंतिम में उनके घर पर लत्ती लतर गया लालू यादव की। हो सकता है कि इनके भी घर पर लत्ती लतर जाए, हम लोग मर जाएंगे ये सब सत्ता है, लेकिन इनके घर पर भी लत्ती लतर जाएगा। नीतीश बाबू भी जिंदा नहीं रहेंगे, इनकी भी लत्ती लतर जाएगी। बाकी बची, हम अपने संगठन को 1 महीना के अंदर तैयार करके पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे, और सरकार हमारी बात सुने, अगर नहीं सुनती है तो तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे, और हम लोग इनके विरुद्ध हाईकोर्ट नीति या सुप्रीम कोर्ट की नीति के तहत भी हम अपना केस चलाएंगे। 2019 में जो कानून बना है वो कानून इस उद्योग को पूरी तरह से खाने के फेर में है। आपको बता दें, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, ओला, उबर, रैपिडो जो गाड़ी आई है ये खास करके बस के पैसेंजर को खाने का काम कर रहा है। उसमें जो है एक बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, गाड़ी वाले हैं, चालक हैं, वो अभी आर्थिक शोषण का शिकार है। मजा कौन ले रहा है? तो ओला, उबर, रैपिडो, और इसको जो है पूरे क्षेत्र, पूरा बिहार देने की पूरी तरह से तैयारी जो है राज्य सरकार और भारत सरकार किया है, जिसके वजह से जो है ये बस के पैसेंजर में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। सबसे बड़ा जटिल सवाल है कि मोटर वाहन एक्ट 1992 के धारा 191 के तहत स्टैंड स्थापना करने का कानून बना हुआ। ये कानून वर्ष
2002 में हुआ था, जो बड़ी आंदोलन बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के बैनर के तले हुआ था। बिहार के अंदर एक भी गाड़ी का परिचालन, प्राइवेट गाड़ी का भी प्रचालन नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है, जब नई सरकार जो बनी तो जो टैक्स के लेकर के हुआ था, वो टैक्स में थोड़ा कमी आई और कमी के बाद जो है फिर यह पूर्ववत स्थिति बहाल हुआ, जो गाड़ी चल रही है। तो ये कानून के बावजूद भी अगर बैरिया बस स्टैंड है, यहाँ से गाड़ी खुलती है, तो उसको समुचित अगर व्यवस्था है स्टैंड के अंदर, तो परमिट के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही स्टैंड शुल्क लेना। लेकिन मार्ग में जगह जगह शुल्क जो है लग रहा है। पुलिस के नज़र के सामने गुंडे, लखेरे, मुछंड लोग जो है, जिला प्रशासन, ये नगर निगम, बोर्ड, व्यास, इस नाम ये लोग जो है बंदोबस्ती करते हैं। स्टैंड के नाम पर बंदोबस्ती और सफल बंदोबस्ती करता है जो मुछंड लोग हैं, ये लोग जबरन पैसा वसूलता है। खास करके जो है 300-400 बस, अगर बस में ड्राइवर नहीं दिया, कंडक्टर नहीं दिया, तो वह जो है गाड़ी ही नहीं पिटाई का भी शिकार होता है। ये परिस्थिति है। तो दिन भर का कमाई घट गया और लूट जो है बढ़ गया। तो इन तमाम सवालों को लेकर के आज बैठक किया जा रहा है और सरकार को पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। उसमें एक समय निर्धारित होगा कि अमुक समय तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। इससे जो भी उत्पन्न समस्या होगी राज्य सरकार के जिम्मे जाएगा, न कि ये परिवहन उद्योग से जुड़े परिवहन कर्मी के जिम्मे जाएगा। बहुत धन्यवाद। राजकुमार का देखिए, बिहार के सभी ट्रांसपोर्टर हमको नहीं पहचानते, दूसरे सुधीर को पहचानते हैं। हमारे बिहार के पूरे हमारे मुख्य संगठन मंत्री का जो आह्वान है, पूरे बिहार में हम लोग इस बीच में कर लेंगे। इस बीच में 3 सदस्यीय जाके सरकारी पदाधिकारी को पत्र देंगे। अगर उस पर सुधार नहीं हुआ तो 25 तारीख से इस 25 अगस्त से बिहार का चक्का जाम होगा। तो आपने वीडियो में सुना कि सरकार की नीतियों के खिलाफ इनमें काफी ज्यादा आक्रोश है। इनका कहना है कि सरकार इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। जो विदेशी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ओला उबर की जो कंपनी है, उनको प्राथमिकता दे रही है और इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इनको तरह तरह के टैक्स लेती है, इनके साथ गलत नीति करती है और इनकी सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों के खिलाफ इनका गुस्सा जो है अब पटना की सड़क पर दिखने वाला है। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 25 अगस्त से जो है पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार इनकी बात सुनती है या बिहार की पब्लिक को इस चक्का जाम का भुगतान भुगतना होगा।